हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम गुजराती बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल द नेचर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिग्रेशन टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम एस्टिमेट करते हैं फिर प्रेडिक्ट करते हैं मीन या फिर एवरेज वैल्यू को डिपेंडेंट वेरिएबल की बेस्ड ऑन फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम समझते हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो कोरिलेशन मेजर करता है स्ट्रेंथ या फिर डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल, जबकि रिग्रेशन में हम प्रिडिक्ट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल। कोरिलेशन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जबकि हमें रिग्रेशन में एक एसिमेट्री देखने को मिलती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। कोरिलेशन में हम दोनों ही वेरिएबल्स को रैंडम कंसीडर करते हैं, जबकि रिग्रेशन में सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको फिक्स्ड माना जाता है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जिनका इस्तेमाल आगे जो है चैप्टर्स में होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन्ड वेरिएबल कहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्टेंट कह सकते हैं, रिग्रेसेंट कह सकते हैं, एंडोजिनस कह सकते हैं, रिस्पॉन्स कह सकते हैं और कंट्रोल वेरिएबल कह सकते हैं। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्टर कह सकते हैं, रिग्रेसर कह सकते हैं, एक्सोजिनस कह सकते हैं, स्टिमुलस कह सकते हैं और कंट्रोल वेरिएबल कह सकते हैं। तो इनका हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अब टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो टू वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये कुछ होगा ऑफ द फॉर्म yi इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा वन xi प्लस म्यू आई। तो क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको हम टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस बोलेंगे। और मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जबकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि yi इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा वन एक्स आई वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस म्यू आई। तो ये मल्टीपल रिग्रेशन का एग्जाम्पल होगा। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। तो मेजरली तीन टाइप के डेटा होते हैं। सबसे पहला होता है टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी वेरिएबल की एट डिफरेंट टाइम और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाई टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस म्यू टी। और टाइम सीरीज में जो बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो है नॉन स्टेशनरिटी की। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा होता है क्रॉस सेक्शन डेटा, जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल का एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके के जो सीरीज है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाई आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स आई प्लस म्यू आई के फॉर्म में। और यहाँ पर जो बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है हेट्रोजेनिटी की। तीसरा टाइप का डेटा होता है पूल्ड डेटा, जिसमें दोनों ही टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन डेटा के एलिमेंट्स होते हैं। और पूल्ड डेटा में भी पैनल डेटा एक स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पर हम सेम क्रॉस सेक्शनल डेटा को सर्वे करते हैं ओवर द टाइम। तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वाई आई टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई टी प्लस म्यू आई टी। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को किस स्केल पर मेजर किया जा रहा है उसके बेसिस पे वेरिएबल का टाइप जो है पता लगाया जा सकता है। तो चार मेजरमेंट स्केल है हमारे पास: रेशो स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड नॉमिनल स्केल। तो अगर कोई वेरिएबल x है जो कि दो वैल्यूज ले सकता है x1 और x2, और अगर वो रेशो स्केल पर मेजर किया जा रहा है तो जो रेशो होगा उसकी वैल्यूज का वो मीनिंगफुल होगा, जो डिस्टेंस होगी उनकी वैल्यू के बीच में वो भी मीनिंगफुल होगी और हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी। अगर कोई वेरिएबल इंटरवल स्केल पर मेजर किया गया है तो रेशो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते उस वेरिएबल का, लेकिन उस वेरिएबल की जो वैल्यूज है उनका डिस्टेंस मीनिंगफुल होगा और उसमें कंपैरिजन किया जा सकता है कि कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। अगर कोई वेरिएबल ऑर्डिनल स्केल पर मेजर किया गया है तो ना तो उसका रेशो मीनिंगफुल होगा और ना ही डिस्टेंस, लेकिन अब भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसकी वैल्यूज का कि कौन सी वैल्यू छोटी होगी और कौन सी वैल्यू बड़ी होगी।
और चौथी कैटेगरी आती है नॉमिनल स्केल पे अगर कोई वेरिएबल मेजर किया गया है तो वो तीनों ही जो प्रॉपर्टीज हैं, रेशो, डिस्टेंस और कंपैरिजन, ये तीनों ही मीनिंगलेस हो जाएंगी इस टाइप के वेरिएबल के लिए। तो अब इनके एग्जांपल देखते हैं। तो रेशो स्केल का वेरिएबल हो सकता है जीडीपी, तो जीडीपी का रेशो भी मीनिंगफुल होगा। जीडीपी के बीच की जो मतलब दो जीडीपी के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी मीनिंगफुल होगी। ये बताती है कि एक जीडीपी दूसरे जीडीपी से कितनी ज़्यादा बड़ी है, और हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी जीडीपी ज़्यादा है मतलब दो कंट्रीज के बीच में। इंटरवल स्केल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो सकता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के रेशोज तो अगर हम कंसिडर करें दो टाइम पीरियड 1992 एंड 1997, तो जो डिस्टेंस है वो बता रही है कि इन दोनों में 5 साल का गैप है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1997 बाद में है 1992 के, लेकिन इनका रेशो मीनिंगलेस है। अगर हम ऑर्डिनल स्केल के वेरिएबल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं ग्रेड। तो जैसे ग्रेड होते हैं ए बी सी, अब इनका जो रेशो होगा वो मीनिंगलेस होगा। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी मीनिंगलेस होगी, लेकिन हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ए ग्रेड ज़्यादा होगा बी ग्रेड से। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल हो सकता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की जो दूरी होती है वो भी मीनिंगलेस होती है, और इंडिफरेंस कर्व की जो का हम रेशो नहीं कर सकते हैं तो वो भी मीनिंगलेस होगा। लेकिन हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा होगा। और अब बात करें अगर नॉमिनल वेरिएबल की, तो इसका एग्जांपल हो सकता है जेंडर या फिर मैरिटल स्टेटस। कोई पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, तो ये इसमें जो है रेशो उसका मीनिंगलेस होगा। डिस्टेंस बिटवीन जेंडर के मेल या फीमेल है तो इसकी डिस्टेंस भी मीनिंगलेस होगी, और इसमें हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि मेल डोमिनेट है कि फीमेल डोमिनेट है, या मैरिड डोमिनेट है कि अनमैरिड डोमिनेट है। थैंक यू।